सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस, निकाली गई प्रभात फेरियां। फीस वृद्धि के विरोध में सेंट्रल ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे बीएचयू के छात्र, कहा छात्र हित में नहीं है बढ़ाई गई फीस। चैत्र नवरात्र के 5वें दिन बागेश्वरी देवी व विशालाक्षी गौरी का भक्तों ने किया दर्शन पूजन। और भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने पार्टी के 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर किया दलित कन्या पूजन का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। वासंतिक नवरात्र के 5वें दिन भक्तों ने माता बागेश्वरी व माता विशालाक्षी गौरी के दर्शन पूजन किए। चैत्र नवरात्र के 5वें दिन जैतपुरा स्थित बागेश्वरी देवी व मीरघाट स्थित विशालाक्षी गौरी का भक्तों ने दर्शन पूजन किया। इन दोनों मंदिरों में सुबह मंगला आरती के बाद से ही श्रद्धालुओं के दर्शन पूजन के लिए भीड़ उमड़ी। जैतपुरा स्थित बागेश्वरी देवी मंदिर के महंत ने बताया कि मां बागेश्वरी को स्कंद पुराण में देवी दुर्गा का 5वां स्वरूप बताया गया है। बागेश्वरी देवी का भोर में पंचामृत स्नान के बाद गुड़हल, गुलाब, गेंदा आदि के फूलों से मां का श्रृंगार किया गया। भोर की मंगला आरती के बाद मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। पट खुलते ही चुनरी, नारियल और फूल लेकर जय माता दी के जयकारे लगा रहे कतारबद्ध श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक था। महंत बागेश्वरी प्रसाद मिश्र ने बताया कि मां बागेश्वरी देवी का दर्शन पूजन करने से सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। माँ की मान्यता है, अपने भाव से जो आपका भाव करे, जो भी आपका श्रद्धा हो, जो भी आप चढ़ावा चढ़ाना चाहें, नारियल, चुनरी, माला, प्रसाद और भी तरह तरह की जो है पकवान जो भी है, जो आप भी चढ़ाना चाहें भाव से। माता सबकी मनोकामना, हर चीज़ की मनोकामना, जो आप भाव में श्रद्धा अपने भाव अंदर लिए हुए हैं, सब भाव को। माता स्कंद माता के दर्शनार्थ हेतु कतारबद्ध भक्तों की एक ही मनोकामना थी कि अब दोबारा से कोरोना की महामारी न आए और हम ऐसे भगवान के दर्शन सुगमता से करते रहे। साथ ही सभी ने पूरे विश्व में शांति और सौहार्द की कामना के साथ माता के सामने शीश नवाया। माता का रूप तो गजब ही है। साल में 2 बार मैं भी दर्शन करता हूँ यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी मन को अच्छा लगता है। और जो मनोकामना मानी जाती है माता उन सबकी पूर्ण करे, मेरी मनोकामना पूर्ण करे, यही मेरी बात से प्रार्थना है। रात्रि में 9 दिन दर्शन कीजिए तो मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो स्कंद माता तो आज माँ के रूप में है, जो मांगी तो माँ है, तो माँ तो देंगी ही। कैसा देखने को मिला माँ की आज दर्शन आपने किया? आप 9 दिन नवरात्रि में दर्शन कीजिए, हर माता का एक अलग स्वरूप दिखता है, एक भव्य रूप दिखता है। जितना मंदिर में उजागर रौनक दिखती है नवरात्रि में, ऐसे नॉर्मल अलग रहती है, लेकिन नवरात्रि में तो अलग रहती है। वहीं मीरघाट क्षेत्र के धर्मकूप इलाके में विशालाक्षी गौरी के दर्शन को भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। मान्यताओं के अनुसार काशी देवी गौरी का घर है। भगवान शंकर के काशी में देवी गौरी के 9 स्वरूपों के तौर पर काशी में आस्था का ज्वार नवरात्र में उमड़ता है। धर्मकूप क्षेत्र स्थित माता के मंदिर में लोगों की लंबे समय से आस्था रही है। मंदिर में दर्शन पूजन का क्रम लंबे समय से चलता रहा है, लेकिन चैत्र या वासंतिक नवरात्र के मौके पर मंदिर में दर्शन पूजन की मान्यता होने की वजह से लोगों का मंदिर में नवरात्र की पंचमी को आगमन होता है। ये पार्वती का स्वरूप है। यहाँ माता सती का मुख गिरा था। वाराणस्याम विशालाक्षी गौरी मुक्तिवासिनी। ये जो काशी का निर्माण हुआ है भगवान शंकर ने, ये माता के लिए ही किया। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस पर रोहनिया स्थित भाजपा के कार्यालय पर झंडा फहराकर शोभा यात्रा निकाली गई। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस पर रोहनिया स्थित भाजपा कार्यालय पर क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने पार्टी का झंडा फहराया तथा क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने शोभा यात्रा निकाली व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के उद्बोधन को सुना। स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि 1980 से लेकर आज 2022 तक पार्टी संघर्ष करते हुए दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में स्थापित हुई है। यह सब पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं की बदौलत ही संभव हो पाया है।
कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम, त्याग, समर्पण और निस्वार्थ सेवा के बल पर आज देश के 60% भूभाग पर केसरिया परचम लहरा रहा है। भाजपा के स्थापना दिवस पर क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव एवं जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी की टोपी एवं पटका पहनकर हाथों में झंडा लेकर क्षेत्रीय कार्यालय से रोहनिया स्थित गांधी चबूतरे तक शोभा यात्रा निकाली गई, जहां महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। शोभा यात्रा के दौरान पार्टी कार्यकर्ता देशभक्ति के गीत गाते चल रहे थे। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, पूर्व विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह, सुशील त्रिपाठी, डॉक्टर सुदामा पटेल, राकेश शर्मा, अरविंद मिश्रा सहित क्षेत्र एवं जिले के भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी महानगर की ओर से 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर बुधवार को सिगरा स्थित गुलाब बाग कार्यालय पर महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय के नेतृत्व में धूमधाम से स्थापना दिवस मनाया गया। प्रारंभ में प्रातः 9 बजे महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय तथा महापौर मृदुला जायसवाल ने पार्टी कार्यालय पर ध्वजारोहण किया। तत्पश्चात प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी गुलाब बाग कार्यालय से प्रारंभ होकर भारत माता मंदिर तक होते हुए वापस कार्यालय पर आकर समापन हुआ। प्रभात फेरी में देशभक्ति और भाजपा के गीत प्रसारित हो रहे थे तथा वाहन पर भारत माता की सुसज्जित चित्र से प्रभात फेरी सुशोभित हो रही थी। आज हम लोग अपने 42वां स्थापना दिवस पे आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हर एक मंडल स्तर पे ध्वजारोहण हुआ है, शोभा यात्रा निकली है और इस स्थापना दिवस पे अभी हम लोगों ने प्रधान नरेंद्र मोदी जी का उद्बोधन भी सुना है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं और एक डबल इंजन की सरकार जो फिर से एक बार प्रदेश में आई है, हर प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई है। जो एक कार्यकर्ता जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी का वो नेता है और हर नेता कार्यकर्ता है। इस भाव से लेकर के हम लोग सेवा निधि के रूप में कार्य कर उन्होंने निर्देश दिया। उन्होंने ये भी कहा कि मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, जो पार्टी का निर्देश होगा मैं वो काम करूँगा और मैं हर कार्यकर्ता से ये अपेक्षा करता हूँ कि वो हमारी पार्टी की जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी सरकार की योजनाएं हैं वो जनता तक पहुँचाए, 100% तक पहुँचाए, उनको अवेयर करें, जागरूक करें। क्योंकि हम लोग की पार्टी का ध्येय ही एक समानवाद के रूप में, एक समानता के रूप में, एक समन्वय के रूप में, एक राष्ट्रवाद के रूप में हम लोग चलते हैं और हम लोग चाहते हैं कि हर एक पंक्ति के अंतिम स्तर तक जो व्यक्ति खड़ा है उसको विकास के पहुँचाएँ। और हम लोगों को एक संकल्पबद्ध हैं कि इस सरकार को हम लोग आगे की दूसरी पारी जो शुरू हुई है उसको एक सफल बनाएं। महिलाओं के बारे में बोला है, क्या कहना चाहिए महिलाओं के बारे में उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी बात है कि हर एक स्तर पे महिलाओं का जो एक भागीदारी बढ़ रही है, चाहे वो आर्थिक स्तर पे हो, चाहे वो राजनीतिक स्तर पे हो, चाहे वो सामाजिक स्तर पे। ये एक बहुत बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी की कि हमारी महिलाएं जो पहले घर के अंदर रहती थी अब घर के बाहर आके एक सामाजिक स्तर पे आगे आई हैं। ये हमारी पार्टी की बहुत बड़ी जीत है। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना 6 अप्रैल 1980 को की गई थी। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज 42वां स्थापना दिवस कार्यक्रम महानगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, हमारे महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय जी के नेतृत्व में यहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है। प्रातःकाल 9 बजे यहाँ पर ध्वजारोहण किया गया। उसके पश्चात यहाँ से पद यात्रा भारत माता मंदिर तक सारे कार्यकर्ताओं के साथ गई और वापस यहाँ पर आकर के हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हम लोग विचारों को सुना गया है। उन्होंने माइक्रो डोनेशन के भी उन्होंने कहा है कि आज से 30 अप्रैल तक अपने माइक्रो डोनेशन कम से कम 5 रुपया से लेकर 10 रुपया तक आप जो है सहयोग करें और साथ ही साथ सामाजिक समरसता पखवाड़ा भी मनाने का उन्होंने आग्रह किया है कि ज्योतिबा फूले जी का और भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती आ रहा है, इसलिए प्रत्येक कार्यकर्ता मंडल स्तर पर जो है कि पखवाड़ा का कार्यक्रम आयोजित करेगा। फीस वृद्धि को लेकर बीएचयू के छात्रों ने सेंट्रल ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया। धरनारत छात्रों का कहना है कि 400 रुपये फीस वृद्धि की गई है जो छात्रों के हित में नहीं है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने बुधवार की दोपहर एक बार फिर सेंट्रल ऑफिस पर धरना शुरू कर दिया है। सेंट्रल ऑफिस के मुख्य द्वार पर बैठे छात्रों का कहना है कि अचानक 400 रुपये फीस बढ़ाई गई है। ऐसे में यह बात निश्चित है कि आने वाले दिनों में फीस में 10,000 की भी वृद्धि की जा सकती है। इसलिए हमारी मांग है कि यह फीस वृद्धि वापसी ली जाए। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बताया कि इस फीस वृद्धि के विरुद्ध हम सभी ने 28 मार्च को एक ज्ञापन सौंपा था और 2 अप्रैल तक कोई ठोस कदम उठाने की मांग करते हुए यह वृद्धि वापस लेने की मांग की थी, लेकिन आज 6 अप्रैल हो गया और विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार के इस संबंध में कोई बात या नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया, जिसके बाद हम लोगों ने आज प्रदर्शन का फैसला किया है।
और जब तक यह वृद्धि वापस नहीं ली जाती हम आंदोलन करते रहेंगे। छात्रों ने बताया कि सर सुंदरलाल में डॉक्टर को दिखाने की पर्ची 20 से 30 रुपए कर दी गई है। 3-4 घंटे भीड़ में लगने के बाद डॉक्टर देखते हैं। वहीं जांच में पहले से काफ़ी रेट बढ़ा दिया गया है। मेडिकल स्टोर पर दवाइयां महंगी कर दी गई हैं। छात्रों की फीस धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है। आज हमारी सालाना फीस 400 रुपये बढ़ा दी गई है। यदि इसे अचानक से 4000 रुपये तक बढ़ाया जाता तो यहाँ पर 5000 बच्चे आंदोलन पर जुट जाते। विश्वविद्यालय इसलिए धीरे धीरे बढ़ा रही है क्योंकि छात्रों को पता न चल पाए। मोदी जी का एक बेसिक फिलॉसफी है आपदा में अवसर, और ये यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी यही कर रहे हैं। कोरोना काल की वजह से बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब थी, 2 साल उनसे भी फीस लिया गया जब ये यूनिवर्सिटी नहीं चला रहे थे। आज ये बच्चे 1 महीना पहले आए हैं, साजिश के तहत फाइनल ईयर का फीस नहीं बढ़ाया गया है, फीस बढ़ाया गया है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का। क्यों? क्योंकि इनको पता ही इस बच्चों को यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं पता, ये अभी कुछ दिन पहले आए हैं। इसका नाजायज फायदा उठा के ये लोग करना ये चाह रहे हैं कि इनकी फीस बढ़ा देंगे और इनको तोड़ेंगे। और उसमें भी टाइमिंग देखिए, आज सारे बच्चे का 5 तारीख तक लगभग पढ़ाई खत्म हो जाएगी। सबका एग्जाम का प्रेशर शुरू हो गया है, सारे बच्चे एग्जाम देंगे, असाइनमेंट में लगे हुए हैं। और उस टाइम पे ये फीस हाइक पूरे सिस्टम में आप लोग भी रहते हैं, कहीं भी किराया या कोई भी चीज़ बढ़ता है 3 साल में 10% बढ़ता है। कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी बड़ी है जहाँ पे गरीब बच्चे शकल और कपड़े से देख सकते हैं कि ये कोई अमेठी वाले और सिम्बियोसिस वाले नहीं हैं, जो कि अमेठी और सिम्बियोसिस में जाके 2 लाख 2.5 लाख का फीस करते हैं। और हमारे प्रॉक्टर साहब अभी बोल के गए हैं कि फीस लगता ही कितना है, 300 तो लगता है, 400 तो लगता है। तो उनकी तो 3 लाख की सैलरी है, प्लस में प्रॉक्टर के लिए अलग से उनको मिल रहा है 16 लाख। तो उनको समझ में, और फूट डालने के लिए क्या कर रहे हैं कि 2-4 बच्चों को बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारा फी भर दूंगा। 300 ज़्यादा है ना। हमने उनको एक सिंपल सा बोला, आप यूनिवर्सिटी को कन्विंस कर दीजिए 350 फीस के लिए, बाकी पैसा आप अपने गारंट से दीजिए, यूनिवर्सिटी अपने पॉकेट से दीजिए, खत्म हो गया ना मामला। और जहां अगर बच्चे धरने पे बैठे हैं तो बच्चे का मामला रजिस्ट्रार से सॉल्व हो सकता है, वीसी से सॉल्व हो सकता है। ये बच्चे टेररिस्ट हैं, इनके पास गन है, इनके पास लाठी डंडा है। क्या ये पत्थर लेके आए थे? ये लाठी लेके तुरंत आ जाते हैं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र बुधवार को अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर पर सुरक्षा कर्मियों पर हुए हमले को उन्होंने दुर्भाग्यजनक घटना बताया। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र बुधवार दोपहर वाराणसी पहुंचे। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा कर्मियों पर हमले की घटना को दुर्भाग्यजनक बताया। कहा कि अकेले व्यक्ति हथियार लेकर ललकार कर मारने के लिए जाना उसके दुस्साहस का परिचायक है। ऐसे लोगों पर निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। राजस्थान के राज्यपाल 2 दिवसीय वाराणसी और मिर्जापुर के दौरे पर आए हुए थे। बाबतपुर एयरपोर्ट से वह दोपहर में सर्किट हाउस पहुंचे। यहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यहां से सड़क मार्ग से मां विंध्यवासिनी का दर्शन करने पहुंचे। बातचीत के दौरान उन्होंने राजस्थान के करौली में नवरात्रि के प्रथम दिन हुई घटना को दुखद बताया और कहा कि जाँच की जा रही है, दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कहा कि जिस तरह से करौली में पत्थरबाजी हुई, मैं कह सकता हूं कि यह घटना पूरी तरह से पूर्व नियोजित थी। करौली में जो दुर्घटना हुई और जिस ढंग से पत्थरबाजी हुई, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पूर्व नियोजित ये घटना की गई, जो बहुत ही दुखद है। पुलिस ने अपने हिसाब से नियंत्रण करने की कोशिश की। गोरखपुर में जिस तरीके से वो व्यक्ति हाथ में हथियार लेकर के दौड़ा करके कुछ लोगों को मारने की कोशिश की, ये भी निंदनीय है, दुखद है। और निश्चित रूप से ऐसे लोगों के विरुद्ध बड़ी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उस शख्स के जो रिश्ते हैं वो इस्लामिक जो इसके बारे में पुलिस जांच करके सारी चीज़ों को सामने प्रस्तुत करेगी। जो भी इससे संबंधित होंगे, सरकार स्वयं जागरूक है, उस दिशा में प्रयास करेगी और निश्चित रूप से ऐसे लोगों को दंडित करेगी। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर नमामि गंगे की टीम ने बीजेपी के प्रथम अध्यक्ष स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और पीएम मोदी की तस्वीर को हाथ में लेकर मां गंगा की आरती उतारी व देश की समृद्धि और सुख के लिए गंगा मैया से प्रार्थना की। 18 करोड़ सदस्यों वाले विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर नमामि गंगे ने नवनिर्मित खिड़किया घाट पर राष्ट्रध्वज, भाजपा के प्रथम अध्यक्ष स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और पीएम मोदी की तस्वीर लेकर मां गंगा की आरती उतारी।
भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश और काशी के सर्वांगीण विकास के लिए मां गंगा से आशीर्वाद मांगा। भाजपा सरकार द्वारा किए जा रहे विकास को बयां कर रहे खिड़किया घाट पर सफाई कर माता की तरह हितकारिणी नदियों के संरक्षक का संदेश दिया गया। पीएम मोदी द्वारा किए गए आह्वान, जिसमें प्रमुख रूप से आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छता, नदियों के संरक्षण से जुड़ने की ओर कदम बढ़ाने के लिए लोगों से अपील की गई। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में अनेकों परियोजनाएं देश की जनता को लाभान्वित कर रही हैं। काशी के गले में भी करोड़ों की मोतियों का हार विकास के रूप में सज रहा है। यह दृढ़ संकल्प की मोती भाजपा के मूल सिद्धांत एकात्म मानववाद, राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, राष्ट्रीय अखंडता, मूल्य निर्धारित अर्धनीति के तहत निरंतर सजे। इसके लिए हमने मां गंगा से प्रार्थना की है। आयोजन में प्रमुख रूप से काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, यशस्वी केसरी, प्रभु गुप्ता, दिनेश मौर्य, अजय साहनी, दीप केसरी, अमित गुप्ता, अरुण साहनी, रविंद्र सैनी आदि सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल रहे। हमने मां गंगा की आरती उतारी है। बाबा विश्वनाथ से, भगवान भास्कर से, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार के लिए आशीर्वाद मांगा है कि हे गंगा मैया, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारत निरंतर प्रगति करता रहे, उत्तरोत्तर तरक्की करता रहे। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwa Ghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi. इंटरनेशनल हिंदू स्कूल CBSE से मान्यता प्राप्त कक्षा 12 तक साइंस और कॉमर्स, जहां पर आपके बच्चों की शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। के नौनिहालों का परिचय अंकुरण करना चाहते हैं अपने बच्चे का संपूर्ण विकास, तो आइए अंकुरण के साथ इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSN. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSN. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। भाजपा उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में दलित कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन भाजपा के 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर किया गया।
भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में भाजपा के 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर दलित कन्या पूजन का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में स्वच्छता मित्रों की बेटियों को माल्यार्पण, तिलक आरती कर हलवा पूड़ी फल का भोग लगाकर कन्याओं के पूजन का कार्यक्रम किया गया। कन्या पूजन करके सभी लोगों ने भारत के सुख समृद्धि व जन कल्याण के कार्य में सफलता हेतु भाजपा के लिए आशीर्वाद मांगा। कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने बच्चों को कॉपी, किताब, पेंसिल, टॉफी, बिस्कुट, चॉकलेट, आइसक्रीम, कॉपी, पेंसिल, रबड़, कटर, पेंसिल बॉक्स, साबुन, पेस्ट आदि देकर स्वच्छता के संदेश के साथ अनेक वस्तुओं को उपहार स्वरूप बच्चों को दिया। पूजन कार्य आचार्य संतोष पांडे जी के आचरत में संपन्न हुआ। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर माता का पूजन करके, कन्या पूजन करके हमने माँ से आशीर्वाद मांगा है कि भारतीय जनता पार्टी जन कल्याण के कामों में निरंतर आगे बढ़ती रहे। माता जगदम्बा उनको आशीर्वाद प्रदान करें हम सबको, और बच्चों को कॉपी, किताब, पेंसिल, रबड़ इत्यादि दे करके उनको शिक्षा के प्रति भी जागरूक किया, क्योंकि कल से माननीय योगी जी ने स्कूल चलो अभियान आरंभ किया है। तो उनका कहना था कि ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। हम सब उनको कॉपी, पेंसिल और बच्चों को टॉफ़ी, बिस्कुट दे करके कन्या पूजन करके भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्र के लिए उत्थान के लिए आशीर्वाद मांगा है। वाराणसी में 8 अप्रैल को 10 सहस्त्र युवाओं द्वारा सामूहिक अर्घ्यदान दिया जाएगा। अर्घ्यदान की तैयारी हेतु गायत्री साधकों की दायित्व बोध गोष्ठी का आयोजन हुआ। 8 अप्रैल शुक्रवार को 10 सहस्त्र युवाओं द्वारा सामूहिक सूर्य अर्घ्यदान की तैयारियां हेतु वाराणसी उपजोन के गायत्री साधकों की दायित्व बोध गोष्ठी का आयोजन हुआ। संत रविदास मंदिर राजघाट वाराणसी के सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार से आए युवा प्रकोष्ठ के केंद्रीय प्रभारी आदरणीय केपी दुबे जी, उत्तर प्रदेश युवा प्रकोष्ठ के प्रभारी आशीष सिंह एवं देव दीपावली समिति के अध्यक्ष बाकीश दत्त मिश्रा ने दायित्व बोध गोष्ठी को संबोधित किया। दायित्व बोध गोष्ठी को संबोधित करते हुए शांति कुंज हरिद्वार से आए केंद्रीय युवा प्रकोष्ठ प्रभारी केपी दुबे ने बताया कि परम पूज्य गुरु देव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को गायत्री मंत्र से दीक्षित करने वाले गुरु पंडित मदन मोहन मालवीय जी रहे। गुरुदेव द्वारा लिखित पुस्तकों से ज्ञात हुआ कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी की इच्छा थी कि 10 सहस्त्र युवाओं के एक साथ राष्ट्र निर्माण हेतु काशी के अंतर्गत आने वाले घाटों पर सूर्य अर्घ्यदान करें। गुरुदेव के इच्छानुसार गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार ने 10 सहस्त्र युवाओं द्वारा काशी के गंगा तट पर सूर्य अर्घ्यदान के संकल्प को पूर्ण करने हेतु कार्यक्रम का निर्धारण किया, जिसे युवा प्रकोष्ठ वाराणसी के संयोजन में वाराणसी उपजोन के गायत्री साधकों के साथ साथ देव दीपावली महासमिति एवं अन्य सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं के सहयोग से 8 अप्रैल को गंगा सप्तमी तिथि पर 10 सहस्त्र युवाओं द्वारा सामूहिक अर्घ्यदान किया जाएगा। दायित्व बोध गोष्ठी में समाज सेवी आलोक पारिक, वीरेंद्र कुमार, दुर्गा साहनी, छोटेलाल कन्नौजिया एवं विभिन्न सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ जौनपुर, भदोही, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर एवं वाराणसी जिले के गायत्री साधकों सहित सुनीता श्रीवास्तव, शारदा देवी, पुष्पा रानी एवं मीडिया प्रभारी रमन कुमार श्रीवास्तव व गायत्री साधकों ने भाग लिया। एक कार्यक्रम हमारा प्रस्तावित है 7-8 मई गंगा सप्तमी के अवसर पर भगवान भास्कर को सूर्य अर्घ्यदान का, और ये महामना मदन मोहन मालवीय जी की इच्छा थी, उनकी ऐसी अभिलाषा थी कि काशी के घाटों पर 10,000 युवा संध्या वंदन करते हुए भगवान भास्कर को अर्घ दे करके भारतीय संस्कृति के उन्नयन के लिए प्रार्थना करें। ये मालवीय जी का जो संकल्प था, इसको हमारे गुरु जी ने उन्हीं से दीक्षा लिया था। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने उन्हीं से गायत्री मंत्र की इच्छा व्यक्त की थी कि हमारे गुरु का ये संकल्प पूरा हो, तो हम लोग इसे करने जा रहे हैं। कहाँ होगा ये कार्यक्रम, कितने बजे होगा? ये कार्यक्रम वाराणसी के सभी 107 घाटों पर, वर्तमान में जो सूची आंकड़ा है, वैसे तो पौराणिक रूप से 84 घाट हैं ही, लेकिन अब कुछ नए घाट बने हैं, कुछ नए नाम पड़े हैं। तो 107 घाटों पर 7 तारीख को सायंकाल दीप दान होगा। माँ गंगा को दीप सजाकर हम उनकी आरती करेंगे, और 8 तारीख को सुबह हम लोग 10,000 युवा प्रत्येक घाट पर, आपका रविदास घाट से लेकर के और आदि केशव घाट तक, हर घाट पर 10,000 युवाओं का नियोजन करके उनसे सूर्य अर्घ्यदान कराया जाएगा भारतीय संस्कृति के उन्नयन के लिए। स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र से सपा के एमएलसी प्रत्याशी उमेश यादव पत्रकारों से रूबरू हुए। स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उमेश यादव ने कहा है कि उनका संघर्ष धन बल और बाहुबल के खिलाफ है। उमेश यादव ने बुधवार को परांठे स्मृति भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि एमएलसी चुनाव सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा ने लोकतंत्र की सारी मर्यादा को तार-तार कर दिया है।
चाल चरित्र और चेहरे का ढोल पीटने वाली पार्टी एक बार फिर बाहुबलियों के साथ खड़ी होकर राजनीति के अपराधीकरण को बढ़ावा देने में जुटी है। इसका पर्दाफाश उनके ही अधिकृत प्रत्याशी ने यह कहकर कर दिया कि भाजपा के नेता उनका प्रचार करके बजाय माफिया डान के पाले में खड़े हैं। मैं चुनाव जीतता हूं तो सर्वप्रथम उनके मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ने का काम करूंगा और सदन में क्षेत्र पंचायत सदस्य लोगों के मानदेय की बात करूंगा, जिला पंचायत के सदस्य लोगों की मानदेय की बात करूंगा, पार्षद लोगों के मानदेय में वृद्धि की बात करूंगा, प्रधानगण के मानदेय में वृद्धि की बात करूंगा और उनके मान सम्मान स्वाभिमान की बात और उनकी लड़ाई को सदन में हमेशा उठाकर उनकी लड़ाई को मैं लड़ने का काम करूंगा। सामाजिक संस्था लोक चेतना के तत्वाधान में शास्त्री घाट पर जवन का मंगल कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आयोजन में महिषासुर मर्दनी नाट्य नृत्य से माहौल भक्तिमय हो उठा। सामाजिक संस्था लोक चेतना के तत्वाधान में शास्त्री घाट पर 15वां जवन का मंगल सांस्कृतिक वरुणा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। महोत्सव में भारतीय स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक चंद्रभूषण सिंह, यूनियन बैंक के क्षेत्र प्रमुख सुनील कुमार, पंजाब नेशनल बैंक के जोनल मैनेजर राजेश, इंडियन बैंक के डीजीएम राजेश कुमार, नेफेड के डायरेक्टर अजय कुमार राय, अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था अनिल कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित किया। तत्पश्चात 5 बटुकों ने वरुणा आरती की, जिसे देख दर्शक भाव विभोर हो गए। उसके बाद महिषासुर मर्दिनी नाट्य संस्था के कलाकारों ने राधा कृष्ण वृंदावन महारास लीला की भक्तिमय प्रस्तुति करते हुए गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा कर माहौल को होलियाना बना दिया। इस अवसर पर लोक चेतना संस्था अध्यक्ष के उपाध्याय ने बताया कि हम लोगों ने 2007 से बनारस में नई परंपरा की शुरुआत कराई थी। होली त्यौहार के पश्चात तीसरे मंगलवार को बृहद शास्त्रीय कार्यक्रम जीवन का मंगल, जो सांस्कृतिक मंगला महोत्सव के नाम से जाना जाता है, शास्त्री घाट पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यहाँ पर पूरे पूर्वांचल से कलाकार अपने विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जिसे आम जनता काफ़ी सराहती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था उभरते कलाकारों को मंच प्रदान करना। बनारस सांस्कृतिक राजधानी है, सांस्कृतिक विधाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम से हम यही संदेश देना चाहते हैं। आज होली त्यौहार के बाद तीसरा मंगलवार है। इसके उपलक्ष्य में आज जवन का मंगल आयोजित है और यहाँ पर पूरे पूर्वांचल से कलाकार अपनी विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं और जिसे आम जनता काफ़ी सराहती है और अभी कार्यक्रम चल रहा है और हमें उम्मीद है कि इस बार भी अच्छा कार्यक्रम होगा। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।